हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस वादे को पूरे नहीं कर लेते हैं। हम लोग जितना जुमलेबाजी किए हैं सबका हम लोग एक्सपोज करेंगे और जनताओं के बीच में हम लोग इस मुद्दा को लेकर जाएंगे। एनडीए की सरकार जिस वादा पर वोट बटोरकर सरकार बनाई थी, चुनाव के बाद जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी भितिहरवा आश्रम में एक दिन की धरना कार्यक्रम के बाद प्रेस के सामने घोषणा किए थे कि सरकार को हम 6 महीने का समय दे रहे हैं। जिस वादा से, जिस मुद्दों पर वह वोट ली है, यदि सरकार वादा पूरा नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध विभिन्न मुद्दों पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। आज 6 महीना पूरे हो गए हैं। हमारी पार्टी ने निर्णय ली है कि हम 6 महीना पूरे होने के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से हम विभिन्न मुद्दों को हम पूछे कि वह 1 करोड़ रोजगार की वादा किए थे। 6 महीने पूरे होने पर कम से कम 10 लाख युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। उसके लिए क्या किए, कितना काम किए हैं, उनका पत्र जारी करें और यह सार्वजनिक करें। दूसरा, 10-10 हजार रुपये देकर जीविका दीदी को जो के साथ जो अमानवीय और नैतिक व्यवहार की है, 10-10 हजार देकर और प्रजातंत्र के खिलाफ काम की सरकार, और वादा की थे सरकार कि हम और 2-2 लाख रुपया देंगे व्यवसाय करने हेतु। तो क्या की सरकार, क्या कर रही है, कितना काम हुआ है। नंबर 3, 94 लाख भूमिहीन लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक के भाई के लोगों को, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 3 डिसमल जमीन देने, आवासीय जमीन देने की बात थी। वह अभी क्या कर रही है सरकार, मात्र वादा तक है या कि कुछ कागज की बात, यह बात कागज में है कि यह बात जमीनी है, इनका साफ स्पष्ट करें, इनका पत्र जारी करें, आम जनता के बीच में रखें। चौथी बात, जब सरकार का गठन हुआ था, सरकार बनी थी, तो साफ भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार चलाएंगे, बनाएंगे। उसके संबंध में यह क्या हुआ, भ्रष्टाचार और हिंसा मुक्त सरकार की व्यवस्था हम करेंगे। तो भ्रष्टाचार में इतनी बढ़ोतरी, हिंसा में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो गई है? सरकार सभी मुद्दों पर अभी तक फेल है। पलायन के बाद, युवाओं के पलायन के बाद बिहारी मजदूर मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जहां कोई भी घटना होती है तो उसमें निश्चित रूप से यदि 10 की मृत्यु होती है तो उसमें 6-7 बिहारी ही रहते हैं। तो उनके संबंध में यह बिहार सरकार क्यों मौन है? गरीबों को की रक्षा के लिए, उनके परिजनों की रक्षा के लिए, उनके जीवन जीविका के लिए वह सरकार क्या कर रही है या क्यों नहीं बोलती है, और उनकी घोषणा क्यों नहीं करती है, या इस मुद्दे पर क्यों मौन है, क्यों फेल है? आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अब यही 5 मुख्य मुद्दा है हम लोगों का। अब हम लोग, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे शीर्ष के नेताओं, राज्य से लेकर पंचायत तक के लोगों, हमारे कार्यकर्ताओं, सब मिलकर सामूहिक हम लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करेंगे। और वो हम लोग बहुत जल्दी वो तय कर लेंगे कि कब कहाँ करना है और किस स्थिति में करना है, किन मुद्दों पर शुरुआत कहाँ से की जाए, किस मुद्दों को लेकर की जाए। यही हम आज मुख्य मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का।
दिनों दिनों पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत सरकार जब सिर उठाकर चलती थी, एक सम्मान पूरे विश्व में सम्मान था भारत का, लेकिन मोदी जी के आने के बाद निरंतर इनकी प्रतिष्ठा घटी है और वह मात्र अमेरिका के जैसे जैसे देशों का, इजराइल का, सबका गुलाम हो चुका है और घुटना टेक चुका है अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। एस्टीन जैसे फाइलों को पर कोई बात नहीं हो उसको छिपाने के लिए यह मात्र युद्ध की बात करते हैं कि युद्ध हो गई इसलिए महंगा हुआ, लेकिन नहीं। जिस समय में रसा से ली जाती थी, जिसके सरकार से पहले हम लोग 65 रुपये पेट्रोल, 48 रुपये डीजल और गैस